We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ओर पाकिस्तान में भारत के चलते भारी दहशत है, तो दूसरी ओर सिंधु जल बंटवारे के बाद वहां पानी को लेकर गृह युद्ध की नौबत आ गई है। खासतौर पर पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में पानी के मुद्दे पर वहां की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जता रही है। कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को दो मोर्चों से जूझना पड़ सकता है। पाकिस्तान इन दिनों भारत से ही नहीं बल्कि खुद अपने ही घर के भीतर खड़े तूफान से जूझ रहा है। एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौते को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सिंध इन दिनों उबाल पर है। सिंध प्रांत में सेना और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मामला है सिंध में बनने वाली विवादित 6 नहरों की योजना का, 5 सिंधु पर और 1 सतलुज पर, जिसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया। लेकिन सिंध के लोग इसे पंजाब और सेना की लूट योजना बता रहे हैं। हालांकि सरकार ने परियोजना रद्द करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन लोग अब भी हाईवे ब्लॉकेज हटाने को तैयार नहीं हैं। सिंध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तानी सरकार को सिंधु नहर परियोजना को स्थगित करने पर मजबूर कर दिया है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर सेना के हितों की पूर्ति करना था। सरकार की घोषणा के बावजूद लोगों ने सिंध में राजमार्गों की नाकाबंदी नहीं हटाई है, जिससे पंजाब और कराची बंदरगाह से आने जाने वाले परिवहन बाधित हो गए। 1 लाख ट्रक चालक और सहायक फंसे रहे और पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर नई मुसीबत मंडरा रही है। यहाँ बीते 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, व्यापार बंद है और पंजाब से आने जाने वाली मुख्य सड़कें जाम है। कराची पोर्ट से देश भर में सामान भेजने वाले ट्रक रास्ते में फंसे हैं। करीब 1 लाख ड्राइवर और हेल्पर इस संकट में उलझे हुए हैं। यह योजना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव यानी कि GPI का हिस्सा है, जिसकी लागत 3.3 अरब डॉलर है। दावा है कि इससे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की 48 लाख एकड़ बंजर जमीन को सींचा जाएगा। 2023 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इसे लॉन्च किया। लेकिन अब पाकिस्तान की 3.3 अरब की ये योजना भी अटक गई है। पाकिस्तान में खून का दरिया बहने लगा है। पानी पर पाकिस्तान में गृह युद्ध आरंभ हो गया है। वैसे तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जंग की बात करता है। पानी को लेकर पाकिस्तानी नेता भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ पर झूठ बोलना और उलझुल बयान देना पाकिस्तान की फितरत है। सिंध में लोगों ने पानी को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, पुलिस की गाड़ी को ही फूंक दिया। सिंध ने पंजाब को किसी भी हालत में एक भी बूंद पानी देने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान सरकार की प्रस्तावित सिंधु नदी नहर परियोजना के खिलाफ आक्रामक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान की आवाम खुद अपनी पुलिस से भिड़ गई, सड़कों पर पुलिस वालों की पिटाई कर दी, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा और जलाया गया। इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे सिंध के लोगों का आरोप है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान पंजाब सूबे का ध्यान रखा गया है। सिंध के लोगों को आशंका है कि सिंध नदी में पानी छोड़ने से भारत के इनकार के बाद सिंध नदी का वाटर फ्लो कम हो जाएगा। इससे सिंध इलाके को कम पानी मिलेगा। पीने के पानी और खेती में पानी की कमी की इस आशंका को लेकर हिंसा भड़क उठी। पाकिस्तान ऐसे में दोहरे संकट में फंस गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़कर सिंधु नदी का पानी देने से इनकार कर दिया है। उधर पाकिस्तान के ही 2 सूबे सिंध और पंजाब आमने सामने होने से अंतरकलह को निपटाने की परेशानी खड़ी हो गई है। गृह युद्ध शुरू हो गया। कराची में तो पानी के नाम पर दंगे हो रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर तांडव मचा है। लोग मरने मारने पर आमादा हैं। एक तरफ कराची की सड़कों पर विरोध की आग भड़क उठी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मौलाना माजी के बारे में डींगे हाँक रहे हैं, आवाम को झूठा इतिहास बता रहे। मौलाना डीजल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हुक्मरानों को अपनी मुल्क की हालत का पता नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।